नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रोती बिलखती मां के हाथों में नवजात की अधजली लाशें, जिगर के टुकड़ों की हालत देख हुई बेहोश। यूपी के मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में आग का दर्दनाक मंजर। यूपी में बड़ा सड़क हादसा, बिजनौर में कार ने ऑटो को मारी टक्कर, दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत। प्रधानमंत्री मोदी आज से नाइजीरिया दौरे पर। 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की हो रही यात्रा। नाइजीरियाई राष्ट्रपति के निमंत्रण पर पहुंचे नाइजीरिया। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने का दर्दनाक मंजर देखकर हर कोई सन्न है। नवजात बच्चों के इलाज के लिए बनाए गए इस वार्ड में आग ने न केवल उपकरणों को बल्कि परिवारों की खुशियों को भी राख कर दिया। हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे घायल हो गए। आग लगने के बाद वार्ड में अफरा तफरी मच गई। रोती बिलखती माएं अपने नवजातों को बचाने के लिए दौड़ती नजर आईं। डॉक्टर और नर्स भी बच्चों को बचाने की कोशिश में खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। घायल बच्चों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जबकि जिनके बच्चे बच गए उन्हें लेकर माँ बाप दूसरे अस्पतालों की ओर भागते हुए नजर आए। 1 घंटे के भीतर खुशियां मातम में बदल गई। ये दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में हुई, जहां शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी थी। हादसे में 10 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। कुछ बच्चे घायल हैं और बाकी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए 12 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। योगी सरकार ने हादसे में पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही हादसे की विस्तृत जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के विशेष नवजात देखभाल इकाई में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की झुलसने एवं दम घुटने से मौत हो गई। जिस वार्ड में आग लगी थी वहां 55 नवजात बच्चे थे। 45 नवजात को सुरक्षित निकाल लिया गया, उनका इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना को लेकर शोक जताया। पीएम मोदी ने इस घटना को हृदय विदारक बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। वहीं इस दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के परिवारों को 50,000 रुपए की सहायता मिलेगी। वहीं इस दर्दनाक घटना के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। हादसे में शिकार परिजनों को शासन द्वारा 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की गई है। वहीं घायलों के परिजनों को 50-50 हजार की सहायता मिलेगी, लेकिन 10 नवजात मासूमों की मौत से अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया है। उत्तर प्रदेश में आज का दिन कभी ना भूलने वाला दिन बन गया, जो कई घरों की खुशियों को उजाड़ कर ले गया। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के झांसी में 10 मासूमों की मौत से मातम पसर गया, वहीं यूपी के ही बिजनौर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। घने कोहरे ने आज फिर कई जिंदगियों को काल के मुंह में डाल दिया। बिजनौर में आज एक कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस भी सड़क पर बिखरी लाशों को देखकर सन्न रह गई। पुलिस ने फौरन शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने घायलों के जल्द ही स्वास्थ्य होने की ईश्वर से कामना की और सभी मृतक धामपुर के गांव तिबड़ी के रहने वाले हैं। हादसे में 7 लोगों की मौत से परिवार में मातम पसर गया। देखिए, थाना धामपुर क्षेत्र में अर्ली मॉर्निंग ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक क्रेटा गाड़ी और एक ऑटो का जो है के बीच में टक्कर हुई है। जो क्रेटा वाहन थी वो किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी और सडनली लेन चेंज किया और स्पीड में जो है ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो में जो है 7 व्यक्ति थे जो थाना धामपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से लौट रहे थे। उनमें से 6 व्यक्तियों की उसी समय मृत्यु हो गई थी और जो ऑटो ड्राइवर है उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया है और सभी शवों का जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और परिजनों को जो है यथासंभव सहायता प्रदान की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 नवंबर को नाइजीरिया के दौरे पर रहेंगे और इसी के साथ उनके 3 देशों के विदेश दौरे की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 16-17 नवंबर को अफ्रीकी देश नाइजीरिया की यात्रा के बाद ब्राजील पहुंचेंगे, जहां पीएम G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसके बाद वे गुआना के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर नाइजीरिया का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी की नाइजीरिया यात्रा कई महीनों से खास है, क्योंकि 17 साल के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस अफ्रीकी देश के दौरे पर आ रहा है। इससे पहले अक्टूबर 2007 में मनमोहन सिंह ने नाइजीरिया की यात्रा की थी और इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी स्थापित हुई थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 17 नवंबर को राष्ट्रपति विला में उनका स्वागत किया जाएगा और इसके बाद वह राष्ट्रपति टिनुबू के साथ अकेले में बैठक करेंगे और फिर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों और उनके सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने उनके दौरे के बारे में जानकारी भी दी थी। आर्थिक संबंध सचिव दमू रवि ने पीएम के दौरे को लेकर कहा था कि 17 साल के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस अफ्रीकी देश के दौरे पर है। Well, Honorable Prime Minister will be making a state visit to Nigeria from 16th to 17th November. It will be at the invitation of the President of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. This visit is happening after a gap of 17 years, the first visit of the Prime Minister to the West African region. The earlier visit, the last visit, took place in October 2007 by Dr. Manmohan Singh, and that was the time when both sides established strategic partnership. As you all know, the Nigerian President Tinubu visited India last year, September, for the G20 summit at the invitation of Honorable Prime Minister as the guest country, and that has paved the way for Nigeria to participate in Brazil also as an invited country for the G20 summit. 9 महीनों से लगातार खनौरी और शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठनों का गुस्सा केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। तय रणनीति के अनुसार किसान संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार के नेताओं पर मांगे मनवाने का दबाव बढ़ाने के लिए 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर मरण व्रत शुरू करने का ऐलान किया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि उन्हें खुशी है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी का मुद्दा देश की संसद तक पहुंच चुका है। किसान आंदोलन इस समय इतना आगे बढ़ चुका है कि बिना मांगे पूरे करवाए अब यह संघर्ष समाप्त होने वाला नहीं है। डल्लेवाल ने कहा कि जिन किसान नेताओं ने अभी तक इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है, वे नेता बारी बारी से अब आंदोलन के लिए कुर्बानी देंगे। किसान नेता के अनुसार 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता मरण व्रत पर बैठेंगे। यदि इस दौरान किसान नेता की मौत होती है तो उसके शव को आंदोलन वाले स्थान पर ही रखा जाएगा और दूसरा किसान नेता मरण व्रत को जारी रखेगा। यह सिलसिला किसानों की मांगे मनवाने तक लगातार जारी रखा जाएगा। पंजाब के चावल को एक और झटका लगा है। असम सरकार ने राज्य में भेजे गए 11,241 क्विंटल चावल को खराब गुणवत्ता के कारण अस्वीकार कर दिया है। ये चावल 4 नवंबर को संगरूर के दीमारपुर, असम और नागालैंड भेजा गया था। इसमें पहले अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने भी पंजाब का चावल रद्द कर दिया था। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे लेकर मंथन शुरू हो गया है। इससे पहले सार्वजनिक वितरण के लिए अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक को भेजे जाने के बाद राज्य में उगाए गए चावल को अस्वीकार किए जाने का यह तीसरा मामला है। 3 हफ्ते पहले अरुणाचल प्रदेश को भेजे गए चावल के नमूने खराब गुणवत्ता वाले और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए थे। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा भेजी गई टीमों ने हुबली, कर्नाटक में भंडारण डिपो और राशन डिपो से फोर्टिफाइड चावल के 26 नमूने इकट्ठे किए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव नामित किया है। लेविट व्हाइट हाउस की वर्तमान प्रेस सचिव कैरिन पियरे का स्थान लेंगी। ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। लेविट ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान में राष्ट्रीय प्रेस सचिव थे और इससे पहले वे ट्रंप व्हाइट हाउस में सहायक प्रेस सचिव के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मीडिया सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता रहे स्टीवन चेयोंग को व्हाइट हाउस का संचार प्रमुख नियुक्त किया है। ट्रंप ने घोषणा की है कि चेयोंग राष्ट्रपति के सहायक और संचार निदेशक के रूप में व्हाइट हाउस में वापस लौटेंगे। उन्होंने ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विशेष सहायक के रूप में कार्य किया था। उनका उस समय कार्य करने वाली चुनौतियों से निपटना और आगामी मुद्दों पर प्रतिक्रिया की योजना बनाना था।
भारत में नहीं, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत भी इन दिनों वायु प्रदूषण से बेहाल है। लगातार बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए वहां की पंजाब सरकार ने लाहौर, मुल्तान जैसे स्मॉग से प्रभावित शहरों में हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी है। प्रदूषण से निपटने के लिए कई और बड़े फैसले लिए गए हैं। वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब ने पाकिस्तान में आने वाले पंजाब प्रांत की सरकार की 10 साल की जलवायु परिवर्तन नीति की भी घोषणा की है। इसमें बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं, पुनर्वास जैसे मुद्दे शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब की राजधानी लाहौर और मुल्तान में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है और यहाँ IQ 2 बार 2000 से ऊपर जा चुका है। लाहौर खराब AQI के मामले में लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में बना हुआ है। मुल्तान और लाहौर में हफ्ते में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। यही नहीं, एक हफ्ते के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क पर भी रोक है। एहतियातन लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी लागू करते हुए स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। नवंबर महीना आधा बीतने के बाद भी अब जाकर पंजाब में ठंड का असर दिखने को मिल रहा है और वह पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद पंजाब और चंडीगढ़ के मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। दिन का तापमान सामान्य से ठंडा बना हुआ है, रात का तापमान गिर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ये बदलाव जारी रहेंगे और इसके साथ ही पंजाब, चंडीगढ़ में आज धुंध का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पंजाब के 18 जिलों में आज कोहरे और धुंध को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसका असर कल 17 नवंबर को भी दिखेगा। साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की भी भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला समेत कई शहरों में कोहरा छाने की संभावना है। पंजाब में घने कोहरे के कारण ज्यादातर जगह पर विजिबिलिटी 0 रही है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।